हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू अगेन टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम चला रहे थे उसमें हमने जो अपने अप्रैल मंथ की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थी उनको कंप्लीट कर लिया है और आज हम अप्रैल के बाद मई की जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अपना पूरा ध्यान इस पे बोर्ड पर रखिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी न बने इसीलिए मैं कोई और भी बात नहीं कर रहा हूं, सीधा अपना टॉपिक पर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूज पढ़ते हैं। पहली न्यूज है अमेरिकी नौसेना हवाई में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम्पैक 2020 की मेजबानी करेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिकी नौसेना है यानी अमेरिका की जो नेवी है वो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास जिसका नाम क्या है रिम्पैक 2020 की मेजबानी करेगी। कहां पर? हवाई में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो रिम्पैक 2020 है वो जो उसकी मेजबानी है वो कौन कर रहा है? अमेरिका कर रही है। ठीक है, जो अमेरिकी नौसेना है। आगे देखते हैं, सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया जोन के फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई है। यानी कहने का मतलब यह है सानिया मिर्जा है जो एशिया ओशिनिया जोन में फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहली भारतीय महिला जिसे फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो भी कहां के लिए? एशिया ओशिनिया जोन के लिए। उनका क्या नाम है? सानिया मिर्जा। आगे चलते हैं, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया। आपने अच्छे से सुना होगा, इस न्यूज को बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना, यानी बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि ये जीवन अमृत योजना है वो कहां की है? वो है मध्य प्रदेश सरकार की, यानी एमपी गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम क्या है? जीवन अमृत योजना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एडीबी और महाराष्ट्र यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक और महाराष्ट्र के बीच में करार हुआ है कितने का? 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी एडीबी महाराष्ट्र सरकार को 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रही है। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन के लिए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का जो कनेक्शन है उस पर काम करने के लिए 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर कौन किसको दे रहा है? एडीबी दे रहा है। किसको? महाराष्ट्र को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार जो कि पूर्व वित्त सचिव थे उनको 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यानी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको अध्यक्ष वो किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रामायण ने विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया। आपको अच्छे से पता होगा कि इस बार जो दूरदर्शन पर रामायण प्रसारित की गई थी उसने विश्व में अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है सबसे ज्यादा देखे जाने वाले के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम कौन सा बना है? रामायण। ठीक है, आगे देखते हैं, तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नामित किया गया है। यानी आर्थिक मामलों के सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, मई दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहते हैं। और 1 मई को ही महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। यानी उसी लिए महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कौन सा? 60वां महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया और अपना अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस भी 1 मई को मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, राज्य में लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला, यानी राज्य में लोगों को मुफ्त और बीमा प्रीमियम वो भी कैसा? कैशलेस प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। यानी देश का पहला राज्य कौन? महाराष्ट्र, जिसने क्या किया है? अपने राज्य में मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान किया है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? महाराष्ट्र। याद रखिएगा। कोरोना महामारी में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने मध्यस्थी कषाय का मतलब होता है क्या? काढ़ा। क्या मतलब होता है? काढ़ा। यानी मध्यस्थी कषाय एक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। वो भी किसके लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोरोना के चक्कर में किया गया है ये सब, आपको अच्छे से पता होगा। आगे देखते हैं, सीएसआईआर यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ने किसानों की आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया। यानी किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है? सीएसआईआर ने। याद रखिएगा इसको। ठीक है, किसानों के लिए लॉन्च किया गया है, इसीलिए किसानों से इंपोर्टेंट, महिलाओं से, बच्चों से, जितने भी लोगों से इनसे जो इंपोर्टेंट न्यूज बनती है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास
के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। यानी निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को चुना गया है। ठीक है, और इस साल पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को किससे सम्मानित किया गया है? निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से। और ये लिखा है इस साल इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, यानी इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया इस साल। और कौन सा पुरस्कार? निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से भी इनको सम्मानित किया गया है। आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने अपनी, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं इस बार पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, भूषण ये सारे पुरस्कार दिए गए थे। इनकी मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि इन नामों को हम कैसे याद कर सकते हैं। बहुत सारे नाम थे लेकिन फिर भी मैंने सबको कंप्लीट किया है, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब केवल पद्म विभूषण में से पूछता था। अब तो पद्मश्री और पद्म भूषण इनसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, इसीलिए मैंने सारे नामों को ट्रिक वाइज कंप्लीट कराया है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, उसका जो लिंक है उसको मैं प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा। आप वहां से इन सारे अवार्ड्स को जो कि 2020 में दिए गए हैं उनको आप आसानी से याद कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। अगली न्यूज है, शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी जो शिखा शर्मा है उनको गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, मणिपुरी डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को। ठीक है फ्रेंड्स, नाम याद करना पड़ेगा, थोड़ा अटपटे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। अगले देखते हैं, मुख्यमंत्री योद्धा कोविड-19 कल्याण योजना। मुख्यमंत्री योद्धा कोविड-19 कल्याण योजना ये कहां की है? एमपी की है। कहां की है ये? एमपी की। और YSR जीरो इंटरेस्ट लोन योजना ये कहां की है? आंध्र प्रदेश की। बहुत सारी योजनाएं कोविड-19 के चक्कर में शुरू की गई थी, इसीलिए उन सारी योजनाओं को आपको याद रखना है और स्टेट वाइज याद कर लीजिए कि आंध्र प्रदेश की ये योजना है और महाराष्ट्र की ये है और मध्य प्रदेश की ये सारी योजनाएं आपको याद करनी है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हो चुकी हैं अभी तक। तो मैंने आपको यहां पर दो बताई, मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण कोविड-19 कल्याण योजना ये एमपी की है और YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम ये किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, अगला देखते हैं, गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है। यानी ये अभियान बहुत पहले से चल रहा है, इसका पहला संस्करण कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया और अब तीसरा संस्करण इसका चलेगा, जिसका क्या नाम है? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये कहां का है? गुजरात का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। मैंने बताया आपको योजनाएं बहुत सारी हैं और खासकर कोविड-19 वजह से ये योजनाएं और ज्यादा हो गई हैं, इसीलिए इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कहां से की है, यानी कौन से राज्य ने शुरू की है? तो उसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत को अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने के लिए $400 मिलियन के बहुवर्षीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। यानी कहने का मतलब यह है कि विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? भारत को अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने के लिए $400 मिलियन का जो ऋण है वो दिया है किसको? इंडिया को। किसके लिए? तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस 3 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 मई को आपका मनाया गया क्या? विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस। और इसकी जो थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर किसकी थीम थी? 3 मई को जो मनाया गया था क्या? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक अपनी इंडेक्स जारी किया था, किसके लिए? प्रेस फ्रीडम के लिए। उसमें इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बताई थी 142। आपको याद हो, आई थिंक यही रैंक थी 142, वो मैंने आपको बताया था कि इंडिया की रैंक ये है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक देश ने टॉप किया था और एक देश एंड के स्थान पर आया था, तो वो आपको बताना है मुझे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? द हेग नीदरलैंड में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिस्कस थ्रोअर संदीप पुरी को वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कौन सी है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने क्या किया है? डिस्कस थ्रोअर संदीप पुरी। डिस्कस थ्रोअर आप जानते होंगे, वैसे कहते हैं चक्का फेंक, वही आपका डिस्कस थ्रोअर।
कौन थे? संदीप पुरी को, उनको क्या किया है? वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में एक ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर का विमोचन किया। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर बुक, इसका विमोचन किसने किया है? प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि कौन है? सांस्कृतिक मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने एक प्रोफेसर बीबी लाल की शताब्दी वर्ष पर, वो क्या थे? पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने क्या किया है? उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, प्रोफेसर बीबी लाल और इंडिया रिडिस्कवर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, शोभना नरसिम्हन को अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया। यानी अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसमें? अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में किसको चुना गया है? शोभना नरसिम्हन को। यह भी आपको याद रखना है। कोई भी नियुक्ति होती है किसी इंडिया ओरिजिनेट पर्सन की विदेश के किसी अच्छी सी पोस्ट पर, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए आपको ये भी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, एडम हिगिनबॉटम ने मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। ये क्या है? इसने क्या किया है? यानी एडम हिगिनबॉटम की एक उपन्यास था या कोई एक रचना थी, कौन सी? क्या? मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। उसने विलियम ई कॉल्वी पुरस्कार जीता है। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विलियम ई कॉल्वी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर को दिया गया है, जो कि किसने लिखा था? एडम हिगिनबॉटम ने, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया है, यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग दिया जाता है, और वो किसको दिया गया है? जो कश्मीर का केसर है उसको, ठीक है, याद रखिएगा। 2021 में वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप अब 2022 में जापान के फुकुओका में आयोजित की जाएगी। कोरोना वायरस के कारण इसको रोक दिया गया था और 2021 की बजाय ये चैंपियनशिप, वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप, ये अब 2022 में जापान के फुकुओका में होगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के रोजगार पैदा करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए हेमंत सोरेन ने, जो कि कहां के हैं? रांची, यानी झारखंड की रांची के जो मुख्यमंत्री, यहां पर रांची ठीक नहीं लगेगा, यहां पर झारखंड लिखना चाहिए। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री, रांची नहीं, झारखंड लिख लेना आप, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के रोजगार पैदा करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की हैं। यानी झारखंड की 3 योजनाएं हैं। कौन सी? पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये तीनों योजनाएं एक साथ शुरू की गई थी, इसीलिए इनका नाम एक साथ है। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरी है वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना। यानी 3 योजनाएं झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई। पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना। ये तीनों योजनाएं कहां की हैं? झारखंड की हैं, ठीक है। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, डीआरडीओ ने उच्च संक्रमणग्रस्त क्षेत्रों में तेजी से और रासायनिक युक्त कीटाणुनाशक के लिए एक परावैंगनी यूवी कीटाणुशोधी टावर, कौन सा? यूवी ब्लास्टर विकसित किया है। यानी बस आपको इतना याद रखना है कि डीआरडीओ ने क्या किया है? एक कीटाणुरोधक टावर लॉन्च किया है, यूवी टावर, जिसका नाम क्या है? यूवी ब्लास्टर। इतना याद रखना है आपको। ये किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने, ठीक है फ्रेंड्स। इसका काम भी कीटाणुशोधक, यानी जो भी वायरस है उसको दूर करना है, उसे सैनिटाइज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही हमारे मई जो मंथ की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। इसके बाद भी बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, ये 5 या 6 तारीख तक मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका। और अब हमारी जो मई मंथ की है वो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स चलेंगे, और ऐसे ही हम धीरे धीरे, अप्रैल का तो हम कवर कर चुके। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको देख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज थी। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम और न्यूज डिस्कस करेंगे मई मंथ की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।